नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नवीन पांडे आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वास्तुशास्त्र की इस कक्षा में। इससे पहले वाली जो वीडियो बताई थी मैंने, उसमें हमने स्नानागार की बात की थी। अब प्रॉपर हम वॉशरूम की बात करते हैं, जो एकदम शौचालय के लिए कहा गया है वास्तुशास्त्र के अनुसार, जो दक्षिण और नैऋत्य के मध्य में कहा गया है। यमा नैऋत्योर मध्य पुरीशत त्याग मंदिरम जिस प्रकार से कहा गया है, उसकी हम आज पूरा डेफिनेशन करेंगे, किस प्रकार से वहाँ पे शौचालय होना चाहिए और उसकी क्या सज्जा होनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो इसके विषय में आज बात करते हैं। ध्यान देना, इससे पहले जो हमने बात की थी वो स्नानागार की बात की थी। अब तो धीरे धीरे ट्रेंड ऐसा है कि स्नानागार के साथ ही जो है वॉशरूम अटैच हो रहा है, परंतु स्पेशलिस्ट यदि वॉशरूम बनाना है, यदि स्पेशल ही पर्टिकुलर आपको केवल वहाँ पे शौचालय ही बनाना है, तो किस प्रकार से उसके वास्तुशास्त्र के अनुसार डेकोरेशन होगी, उसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो उसका स्थान है वो है नैऋत्य और दक्षिण के बीच में। नैऋत्य और दक्षिण के, दक्षिण दिशा जो साउथ है हमारा, साउथ जोन से आगे चलते हुए प्रॉपर साउथ वेस्ट में नहीं, साउथ वेस्ट के ऊपर, वहाँ पर हमारा वॉशरूम होगा। इसी प्रकार से कई दिक्कतें आती है जब हम वहाँ पे वॉशरूम बनाते हैं। आजकल महानगरों में, नगरों में जो गटर लाइन होती है उसका भी हमें ध्यान रखना होता है कि क्या वो गटर वाली लाइन उस दिशा से जा रही है। यदि ऐसा संभव नहीं है, यदि आपका वॉशरूम जो बन रहा है वो दक्षिण और पश्चिम के मध्य में संभव नहीं है, तो फिर उसके लिए वास्तुशास्त्र के आचार्यों ने कुछ विकल्प भी दिए हैं। जो विकल्प इस प्रकार से हैं, यदि आपका सीवर की जो लाइन है उसको जो है आपने यहाँ पर जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में यदि जगह नहीं मिल पा रही है, तो फिर वॉशरूम आप वायव्य कोण में बनाएं। यहाँ पर अगर हम इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, यहाँ पर वॉशरूम बन सकता है। इसके विकल्प में पहले तो यहाँ पे कह रहे हैं साउथ से नीचे और साउथ वेस्ट से ऊपर, तो यहाँ पर यदि नहीं बन पाता है तो आप वायव्य कोण में भी वॉशरूम बना सकते हैं, परंतु ईशान कोण में वॉशरूम न बनाएं, अग्नि कोण में वॉशरूम न बनाएं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि हमारा वॉशरूम दक्षिण और नैऋत्य के मध्य में बन रहा है तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले देखेंगे उसका दरवाज़ा। तो उसका दरवाज़ा दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी दिशा में डोर दे सकते हैं, नॉर्थ में दे सकते हैं, वेस्ट में दे सकते हैं, ईस्ट में दे सकते हैं। इन तीनों दिशाओं में दरवाज़ा दे सकते हैं वॉशरूम का, और दक्षिण में इसका दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। जो WC जो सीट आएगी उसका चयन यदि अपने शौचालय में करना है, या तो यहाँ पर होगी दक्षिण दिशा में या तो उत्तर दिशा में। इन दोनों दिशाओं में आप WC सीट रख सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ रखेंगे तो इसका फेस इधर की तरफ होगा, उत्तर की तरफ। यदि नॉर्थ में रखेंगे तो फेस साउथ की तरफ होगा। तो दोनों तरफ फेस हो सकता है, या तो नॉर्थ की तरफ हो सकता है या तो साउथ की तरफ हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। शौचालय में संगमरमर की जो टाइल्स होती है उसका प्रयोग नहीं करना है। उसका कुछ रीज़न ये भी है कि बार बार जब उसमें पानी जाता है तो वो कुछ चिकना सा पदार्थ उसमें, काई जिसको हम कहते हैं, वो जम जाती है। और कई आपने लोगों को सुना होगा कि बाथरूम में फिसल के और बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, इवन मृत्यु तक हो जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपने कि आपके वॉशरूम में टाइल्स इस प्रकार की हो जो थोड़ा सा रफ टाइल हो वो, और एकदम संगमरमर का पत्थर नहीं होना चाहिए। इसमें यदि पानी रखने का यदि स्थान, या फिर पानी की निकासी के लिए, या फिर पानी जब वॉशरूम में जो है हाथ वाथ धोने के लिए, या फिर वॉशरूम इत्यादि इसको मल इत्यादि को बहाने के लिए, तो इसके लिए कहा गया है कि ईशान कोण में जल की व्यवस्था रख सकते हैं आप। यहाँ पे नल हो सकता है आपका, जिससे आपको जल इत्यादि को आसानी से प्राप्त हो सके। उसके ईशान कोण में, उस WC के ईशान कोण में आप जल की व्यवस्था रख सकते हैं। ये तो बात हुई कि यदि आपका जो वॉशरूम है उसके आसपास कहीं सीवर लाइन जा रही है, गटर लाइन जा रही है, तो उसमें आप टच कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है, हमें टैंक बनाना ही पड़ता है। जो सेप्टिक टैंक की हमने इससे पहले बात की थी वीडियो में, तो वो टैंक जो बनाओगे आप, उसको दक्षिण दिशा में नहीं बनाना है। आप ये सोचोगे कि आपका जो वॉशरूम है वो दक्षिण और पश्चिम के मध्य में है, नैऋत्य के मध्य में है, और आप अपना जो है सेप्टिक टैंक उसको उसी के नीचे बना देते हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सेप्टिक टैंक की जो दिशा है उसको उसी दिशा में बनाना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताई थी कौन कौन सी दिशाएं सेप्टिक टैंक के लिए उत्तम होती है। तो चाहे आपका वॉशरूम कहीं भी हो, या वायव्य कोण में हो या फिर साउथ वेस्ट की तरफ हो, आपके सेप्टिक टैंक वहीं पे आएंगे जहाँ पर वास्तुशास्त्र ने निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इसको बैठने का, केवल ये शौचालय की जो पिट की बात हमने की, जो कमोड की बात की, बैठने का स्थान, इसमें जल की व्यवस्था और इसके दरवाजे, ये 2-3 चीज़ें ही इसमें देखी जाती है बेसिकली। तो इसको किस प्रकार से बनाना चाहिए, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार हमने इसको बताया। तो इसमें भी यदि आपको कोई प्रश्न, कोई शंका हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। नमस्कार।